सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डी पटेल व्लॉग्स। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो फटाफट से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ये चैनल को। अभी गाइस टेम्परेचर हो रहा है अराउंड -18 और टाइम हो रहा है 3:30 इन द आफ्टरनून। तो मॉर्निंग में मेरी थी कॉलेज अराउंड 10:30 और फिर मेरी कॉलेज थी 10:30 टू 2:30 और 3:30 आई गेस, हाँ 2:30 तक थी। और अभी बज रहे 3:30। तो बस ऐसे ही बाहर घूमने निकला था तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो गाइस मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था मैं आपको पूरा ये वीडियो में बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था और आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इससे कैसे बच सकते हो। तो गाइस ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। एंड इफ़ यू आर इन कैनेडा तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो गाइस ये वीडियो मैं यही बोलूँगा कि ये वीडियो एंड तक देखना। अगर कुछ सजेशन है तो वो दे देना, कुछ एडवाइस है तो वो भी दे देना कमेंट में। बस तो गाइस शुरू कर दे वीडियो। वंस अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वो कर दो और फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ इंसिडेंट क्या हुआ था। तो सबसे पहले ये है कि मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ, आपको पता ही है, मैंने बहुत 2-3 वीडियो में पहले बताया था कि मैं DQ में जॉब करता हूँ। अब DQ क्या है? DQ एक यहाँ पे स्टोर होता है, मतलब रेस्टोरेंट होती है जिसमें चिल सेक्शन होता है और फिर ग्रिल सेक्शन होता है। तो चिल में आइसक्रीम, मिल्क शेक ये सब हो जाता है, केक्स वगैरह हो जाता है, और ग्रिल में होता है सैंडविच, बर्गर, फ्राइज़ ये सब होता है। तो मैं काम करता हूँ ग्रिल में। तो गाइज़ लास्ट सैटरडे जब मेरी शिफ्ट वहाँ पे थी, इट वाज फ्रॉम 4 PM टू 9 PM आई गेस, हाँ 4 to 9 थी। तो वहाँ पे मैं अनियंस कट कर रहा था, मतलब जिसमें हम वो छीलते नहीं, ऐसे जो पोटैटोज़ वगैरह हम छीलते हैं, तो उसमें मैं अनियंस कट कर रहा था। और उसका जो एक पार्ट आता है, उसमें वो जो मशीन होती है उसमें एक पार्ट आता है, तो हमें वो लगा के काम करना पड़ता है। लेकिन गाइस उसमें मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैंने वो जो पार्ट है वो लगाए बिना ही मैंने यूज़ कर लिया था। तो उसकी वजह से मेरे हाथ पे मुझे कट लग गया था, मतलब जो पूरी मेरी जो हाथ की जो उतनी चमड़ी है वो पूरी निकल गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये जो, हाँ ये जो कट है, तो ऐसा मुझे कट हो गया था। और फिर जैसे ही वो कट हुआ मैंने देखा तो पहले तो बहुत सारा खून निकला, ब्लीडिंग तो शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्लड निकला। तो हमारे वहाँ पे स्टोर पे सिंक भी है, तो मैं सिंक में मेरे हाथ धो रहा था और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, तो मेरे जो मैनेजर है उन्होंने मुझे अंदर ऑफिस में बिठाया और फिर उन्होंने भी मेरा हाथ मतलब पकड़ा था टिश्यू से। तो पूरे टिश्यू के ऊपर भी ब्लड आ गया था और जो मेरा ब्लड है वो स्टॉप नहीं हो रहा था। और थोड़ी देर के बाद कुछ हुआ ऐसा कि पता नहीं मैं अचानक से बेहोश हो गया था। अब वो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बेहोश हुआ था, कि लाइक पता नहीं चला इन द सेंस कि मुझे ये नहीं पता है कि मुझे ब्लड का फोबिया है या नहीं है। आई गेस ब्लड का फोबिया तो मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट पास में भी हुआ था। मतलब जब मैं स्कूल में था, इंडिया में जब था, तब उसमें ऐसा हुआ था कि हमारे स्कूल में एनुअल डे था और उसमें डांस प्रैक्टिस कर रहा था और मेरे पैर पे टेबल गिर गया था। तो मेरी जो दूसरी उंगली है पैर की वो पूरी मतलब टूट गई थी आगे से। तो उसमें भी मुझे बहुत खून निकला था। तो उस टाइम पे तो मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मतलब मैं बेहोश नहीं हुआ था। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों लेकिन मैं बेहोश हो गया था। तो हुआ था यूँ कि जैसे मैं ऑफिस में बैठा तो सबसे पहले मुझे दिया वो स्वीट वाटर दिया, मतलब हमारे स्टोर पे स्लशी वगैरह बनाते हैं तो उसमें स्वीट आइस वाटर जाता है। तो पूरा शुगर वाला जो पानी है वो मैंने पिया और जैसे ही मैंने कप वहाँ पे टेबल पे रखा तो उसके बाद क्या हुआ मुझे पता ही नहीं था चला। और फिर उन्होंने फ़ोन किया एम्बुलेंस को और फिर एम्बुलेंस आई और मैं उसमें बैठ के हॉस्पिटल गया। तो मैं होश में जब आया तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था, लाइक मैं होश में तो आ गया था लेकिन मेरी आंखों के सामने मतलब डार्कनेस था, मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे थे। अब वो सब स्टोर पे क्या हुआ वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, मतलब मैं जैसे बेहोश हुआ फिर मैं वापस थोड़ा पता नहीं क्या हुआ
बेहोश हो गया या फिर ऐसे ही मेरा हेड गिरा था, तो ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो भी हुआ है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या हुआ था। तुरंत से हॉस्पिटल में कॉल किया, मतलब जो एम्बुलेंस होता है वो कॉल किया, और फिर वो फटाफट से आए। उन्होंने शॉर्ट टाइम के लिए मेरे हाथ पे बैंडेज लगाई और मुझे ले गए हॉस्पिटल। तो मैं जैसे ही एम्बुलेंस में बैठा, और जब मैं एम्बुलेंस में बैठा तब मुझे थोड़ा थोड़ा सब दिखना शुरू हो गया था, मतलब लाइक आई वॉज ओके एट दैट टाइम। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं हो रही थी मेरे हाथ में। गाइस पूरा इंसिडेंट तो ये था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्पिटल में क्या हुआ। तो गाइस जैसे ही मैं एम्बुलेंस से उतरा तो उन्होंने मुझे पूछा कि डू यू नीड अ स्ट्रेचर, मतलब जो स्ट्रेचर आता है आपको उस पर जाना है या फिर आप खुद से चल सकते हो। मैंने बोला मैं खुद से चल सकता हूँ, तो मुझे अंदर ले गए। और फिर वहाँ पे दो, आई थिंक हाँ दो, वहाँ पे एक डेस्क थी, तो वहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन करवाया, एक दो फॉर्म्स फिल करवाए और वो सब था। और फिर मुझे अंदर ले गए ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इमरजेंसी में था। और पता नहीं क्यों वहाँ पे मुझे पहले तो जैसे ही गया मैं तो 10 मिनट तो वैसे ही उन्होंने वहाँ पे बिठा दिया था अंदर। फिर मेरा हुआ रजिस्ट्रेशन, वो भी 2 बार हुआ, 2 अलग अलग रूम्स में। मुझे नहीं पता वो क्या था, अलग अलग 2 रूम्स में, मतलब पूरा सेम टू सेम था, दोनों रूम्स में सेम टू सेम था। जो मैंने फॉर्म्स फिल किए वो दोनों सेम था। तो गाइस सबसे पहले तो हुआ रजिस्ट्रेशन। अब उसमें उन्होंने चेक नहीं करा कि मेरे हाथ में क्या हुआ है। तो जनरली हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है कि सबसे पहले पेशेंट को मतलब ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, और फिर कोई और बंदा उनके साथ है तो फिर वो लोग रजिस्ट्रेशन और ये सब बाद में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले चाहे पेशेंट को जो भी होना हो वो हो, लेकिन सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन ही करते हैं। जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और थोड़ी देर के मुझे वापस बिठा दिया एक बेंच पे। फिर बोला कि जैसे ही डॉक्टर और जो असिस्टेंट है वो आएंगे, फिर आपको वो अंदर ले जाएंगे और फिर वो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के बाद मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठा, और उसके बाद 2 लड़कियाँ आई, मतलब वो आई थिंक असिस्टेंट थी वहाँ की, तो असिस्टेंट डॉक्टर्स। तो वो मुझे अंदर ले गए ट्रीटमेंट रूम में। तो सबसे पहले तो मुझे जिस एरिया में चोट लगी थी वहाँ पे उन्होंने बैंडेज लगाया था, मतलब जो नॉर्मल बैंडेज होता है वो लगाया था। तो जैसे उन्होंने बैंडेज लगा दिया, फिर बैंडेज लगा के उन्होंने मेरे को 30 to 35 मिनट्स यूँ ही बिठा रखा कि चेक करें कि ब्लड स्टॉप हुआ है कि नहीं हुआ। तो जैसे ही वो लोग आधे घंटे के बाद वापस उसी रूम में आए जहाँ पर मैं बैठा था, और मेरे हाथ में थी बैंडेज और उससे मैंने प्रेस कर रखा था टाइटली मेरे दूसरे हाथ से। तो उस रूम में जब वो वापस आए और उन्होंने बैंडेज वापस से लिया तो पूरा बैंडेज ब्लड वाला था, मतलब पूरा का पूरा बैंडेज जो है वो बिक गया था ब्लड से। तो उन्होंने क्या किया कि ये दूसरी बार ट्राई किया, और फिर वो सेम चीज़ आधे घंटे के लिए उन्होंने वापस वहाँ पे मुझे बिठा दिया, मतलब टाइटली पकड़ के मुझे वहाँ पे बिठा दिया कि वी विल कम आफ्टर 30 मिनट्स। तो गाइज़ वो लोग दूसरी बार आए आधा घंटे के बाद, तो उस टाइम पे भी मेरा जो ब्लड है वो स्टॉप नहीं हो रहा था, मतलब खून बहुत ज़्यादा निकल गया था और फिर भी निकल रहा था। और फिर उन्होंने बुलाया डॉक्टर को। अब जनरली हमारे इंडिया में क्या होता है कि डॉक्टर सबसे पहले आते हैं और फिर जो असिस्टेंट है वो डॉक्टर की हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको असिस्टेंट पहले देखते हैं और फिर अगर उनसे कुछ नहीं हुआ तो वो डॉक्टर को बुलाएंगे। तो हाँ, तो दूसरी बार जब वो लोग ने देखा, दो असिस्टेंट ने देखा, तो फिर भी ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा था। तो उसमें से तो फिर एक असिस्टेंट ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ रखा था, मतलब उसने खुद टिश्यू से या कुछ आई थिंक क्लॉथ वॉथ होगा, कुछ कपड़ा वपड़ा, मतलब जिस हाथ में मुझे इंजरी हुई थी तो उसने वहाँ पे वो कपड़े से पूरा प्रेस करके रखा था। और फिर एक जो दूसरी असिस्टेंट थी वो डॉक्टर को बुलाने गई। तो जैसे डॉक्टर आया तो वो जैसे कपड़ा हटाता था वैसे उसको दिखता नहीं था कि एग्जैक्टली जो वो पूरा जो स्किन, मेरी इतनी स्किन जो पूरी कट हुई है वो कितनी कट हुई है, क्योंकि जैसे वो लोग कपड़ा खोलते थे तो पूरा खून ही होता था।
उससे भी पहले जैसे ही डॉक्टर आया तो वैसे डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले तो बेड पे सुला दिया वहाँ पे, और मेरा हाथ है वो यूँ लटकता उस पे रख दिया था, मतलब वहाँ पे कुछ टेबल या ऐसा कुछ था और वहाँ पे ऐसा लटक के रख दिया था। और उन्होंने आई थिंक नीचे एक कंटेनर या कुछ रखा था जिसमें मेरा खून गिर रहा था, और मैं देख रहा था कि मेरा खून गिर रहा है। और उसने क्या किया कि मुझे सुला दिया, और फिर वो मुझे अपना इंटरव्यू देने लगा कि मैं यहाँ से पढ़ाई किया मैंने, मेरे पास ये डिग्री है, मेरा नाम ये है, मैं इस टाउन से आता हूँ, मैं यहाँ से आके मतलब मैं कोई दूसरी टाउन से ये हॉस्पिटल में आता हूँ, मेरा इतना ट्रैवलिंग टाइम है, ये सब। तो मैं उसका मुंह देखता रह गया, और मैं सोच रहा था कि ये कैसा डॉक्टर है साला, वो मेरे को वहाँ पे खून निकलता है, मतलब जैसे ही हम जो टैप वाटर आता है ना वो एकदम स्लो करके वो कैसे पानी टपकता है, सेम टू सेम ऐसा मेरा जो यहाँ से खून टपक रहा था नीचे। और मैं एक साइड उसका मुंह देखूँ, और फिर मैं देखा कि मेरा ब्लड तो मतलब जा रहा है सब, और ये कुछ कर भी नहीं रहा है। तो 2-3 मिनट तो उसने अपना इंटरव्यू दिया, मतलब वो अपना इंट्रोडक्शन दिया, और फिर उसने देखा। तो जब उसने नीचे मेरे हाथ में देखा तो उसको भी पता चल गया कि उसने टाइम वेस्ट कर दिया था। तो 2-3 मिनट जो वेस्ट हुई तो नीचे भी पूरा ब्लड हो गया था। तो फिर उसने ऐसा किया कि फिर तुरंत से कोई 4 असिस्टेंट लड़कियां और थी, तो वो भागते भागते अंदर रूम में आई, और दो लोग ने मेरे पैर पकड़ लिए, मतलब मैं तो वहाँ पे जो बेड था उस पे लेटा हुआ था, तो 2 लोगों ने मेरे पैर पकड़ लिए और 2 लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिए। और फिर वो डॉक्टर के साथ कुछ डिस्कशन करते थे कि इसको हम कैसे ठीक करें, मतलब जो ब्लीडिंग है वो कैसे स्टॉप करें। तो डॉक्टर ने भी पहले तो पूरा साफ़ किया अच्छे से, उसने देखा कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो ब्लीडिंग तो स्टॉप नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ने वो असिस्टेंट लोगों के साथ कुछ बात किया कि इस पे क्या करें, मतलब स्टिचेस लगाए या फिर कुछ और करें। लेकिन मतलब थोड़ी देर के बाद खून जो ब्लीडिंग थी वो थोड़ी स्टॉप हुई, और वो लोग तुरंत ही उसने तुरंत ही वाइप किया और देख लिया कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो स्किन है वो पूरी कट चुकी थी, क्योंकि जैसे हम पोटैटोस यूं करके नहीं छीलते, तो वैसे मैं अनियंस यूं करके छील रहा था, और मेरा जो वहाँ की स्किन है वो पूरी छिल गई थी, मतलब उतना जो पीस है वो पूरा बाहर आ गया था। इस प्रॉब्लम तो ये थी, उसने ये देख लिया कि प्रॉब्लम ये है, तो फिर उसने किया कि एक पता नहीं कोई स्टिक विक आती है, कोई एसिड वैसिड पता नहीं क्या था, मुझे एक्चुअली नहीं पता है। अगर कोई मेडिकल स्ट्रीम का होगा तो उसको पता होगा। मतलब एक पूरी एकदम पतली सी स्टिक आती है, तो जैसे ही वो स्टिक खोलता है और जहाँ पे लगा है वो वहाँ पे लगाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो पूरी जो जहाँ पे इंजरी हुई है तो वो पूरा जल जाता है। अब जैसे वो जल जाता है तो जो ऊपर की स्किन है वो हार्ड हो जाती है। जैसे स्किन हार्ड हो जाती है तो ऑब्वियसली ब्लड स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ऊपर का जो है वो पूरा जल गया था, मतलब उसने जला दिया था वो स्टिक से। अब वो स्टिक क्या है वो मुझे नहीं पता है, वो आप खुद सर्च करके देख लो मैंने भी दूसरी बार कुछ सर्च करके नहीं देखा है। तो गाइस ये हुआ था अंदर हॉस्पिटल में। फिर जैसे ही उसने वो स्टिक लगाई और फिर उसने वापस से अच्छे से पूरा जो ये पार्ट जो है उसके आजू बाजू से पूरा खून था, तो मेरा हाथ उसने अच्छे से मतलब साफ़ किया, कुछ अल्कोहल वाइप्स और वो सब लगा के उसने अच्छे से हाथ साफ़ किया मेरा। लेकिन गाइस वो जब वो स्टिक वहाँ पे लगा रहा था और उसमें जो दर्द हुआ आई वॉज लाइक, पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं वहाँ पे कैसे, मतलब मैं चिल्ला नहीं रहा था, मतलब मैं पागल हो जैसे कि मैं चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन उसमें दर्द बहुत हुआ। क्योंकि आप जस्ट इमेजिन करो कि आपको कुछ लगा है और उसके ऊपर कोई आपको, मतलब जो जहाँ पे आपको वो लगा है उसके ऊपर कोई आपका जो स्किन है वो पूरा जला दे, और तब आपको कैसा लगेगा। तो मेरे साथ पूरा ऐसा हुआ था। ये बोलता हूँ कि ये मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि एक टाइम पे तो वो बोला कि इस पे स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। अब गाइस आप खुद देख लो कि यहाँ पे स्टिचेस नहीं लग सकते, क्योंकि मुझे कट वट या ऐसा कुछ नहीं लगा है। ये जो पूरी जो चमड़ी है वो ऐसे मैंने घिस दी थी, तो उतना जो पीस है मेरा चमड़ी का वही पूरा निकल गया था। तो स्टिचेस की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं। तो उसने खुद स्टिचेस तो फिर नहीं लगाए, तो फिर ऐसे करके मेरा जो ब्लड है, मतलब जो ब्लड है वो तो उसने स्टॉप कर दिया।
फिर मुझे थोड़ी देर के लिए बिठाया और फिर एक इंजेक्शन दे दिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता इंजेक्शन का, लेकिन हमारे गुजराती में कहते हैं कि धनुर का इंजेक्शन। तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ मेटल वेटल लगे तो उससे कुछ इन्फेक्शन नहीं होता, कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ होता था, मुझे एक्चुअली नहीं याद है मुझे एक्चुअली नहीं पता भी नहीं है मुझे। लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको कुछ मेटल या ऐसी कोई चीज़ आयरन की चीज़ लगे तो उससे, मतलब गुजराती में तो धनुर का इंजेक्शन कहते हैं, इंग्लिश में मैं भूल गया था, उसने मुझे बताया था कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखते हैं, अगर आपको पता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब धनुर का जो इंजेक्शन है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कमेंट में मुझे बता देना, तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है तो मुझे नहीं पता। तो गाइज़ ये पूरा इंसिडेंट था मेरे स्टोर में क्या हुआ और फिर हॉस्पिटल में क्या हुआ। अब गाइज़ इसमें एक दूसरी चीज़ है कि मेरा पैसा कितना खर्च हुआ। तो गाइज़ अगर पैसे की बात करें, खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब आई थिंक अराउंड 1500 और 1700 और उसमें उन्होंने मुझे दिया था स्टूडेंट डिस्काउंट और वो सब, तो वो सब काट के आ गए थे अराउंड $1200, 1200 या 1150 या 1200 ऐसा कुछ था। तो उसने मुझे बिल तो दिया नहीं है, मतलब मुझे वहाँ पे उसकी जो कंप्यूटर स्क्रीन थी उसमें बिल जनरेट हुआ था और उसने मुझे वहाँ पे दिखा दिया था कि इतना बिल है आपका। ये सब हुआ था जब मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा था, ये तभी हुआ था, मतलब उसने मुझे बता दिया था कि आपका बिल ये है। अब उसमें उन लोगों ने पता नहीं कौन से एक्सपेंसेस अंदर ऐड किए थे, और जो छोटी की छोटी चीज़ों ने वो उन लोगों ने जो यूज़ की है उसका पूरा चीज़ उन लोगों ने अंदर ऐड किया था, मतलब उसकी पूरी प्राइस थी वो, मतलब छोटे से छोटा खर्चा भी उन लोगों ने वहाँ पे ऐड किया था और फिर मुझे दिया था स्टूडेंट डिस्काउंट, तो मेरा प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो गया था। मतलब जो 1700 था उसका कुछ 1150 और 1200 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 1200 के आजू बाजू तो था डिस्काउंट के बाद। और फिर जैसे ही मैंने वो बिल देखा मेरी वापस से फट गई वहाँ पे, क्योंकि गाइस $1200 ये एक बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। मतलब अगर हम कन्वर्ट करके देखें इंडिया के हिसाब से तो $1200 मीन्स $72,000, आई थिंक 72 और 74,000 रुपीज़, नॉट डॉलर्स, सॉरी गाइस, 74,000 रुपीज़ होता है। और अगर हम ये सेम चीज़ वहाँ पे इंडिया में जाते हैं, मतलब हमारे गांव में जो छोटा सा जो क्लिनिक या कुछ छोटा सा रूम में जो गांव का डॉक्टर बैठा है, अगर हम वहाँ पे उसके साथ ये करवाने जाए इंडिया में, तो ये चीज़ आराम से 60 to 100 रुपीज़ में हो जाती है, जल्द से जल्द हो जाती है, और उसमें हमारा टाइम भी नहीं वेस्ट करते। जैसे वो डॉक्टर ने उसका इंट्रोडक्शन दिया, अभी उसका इंट्रोडक्शन लेके मैं क्या करूँगा, मैं उसको थोड़ी दोबारा मिलने आऊँगा कि हाय व्हाट इज़ योर नेम, ये वो दूसरा तीसरा। तो गाइज़ टू बी ऑनेस्ट, अभी तक मैंने सिर्फ सुना था लोगों से कि कनाडा में मेडिकल सिस्टम बहुत ही बेकार है। तो गाइज़ ये अब मैं भी बोल रहा हूँ कि कनाडा में ये मेडिकल सिस्टम बहुत ही बेकार है। जो पूरा खर्चा है वो हुआ था $1200। तो अब हम बात करते हैं कि वो खर्चा मैंने दिया कैसे। मतलब मैंने दिया $0। वो कैसे, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जिसको हम बोलते हैं हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड मुझे कहाँ से मिला था, कॉलेज से मैंने जो इंडिया से जो फ़ीस मेरी जो पे की थी, तो उसमें से ही मुझे एक हेल्थ कार्ड दिया था। मतलब हमारे यहाँ पे एक कंपनी है कुछ गार्डमी करके, तो उस कंपनी का मेरे पास हेल्थ कार्ड था। तो गाइज़ ये हेल्थ कार्ड की वजह से मुझे एक भी डॉलर पे नहीं करना पड़ा था। अगर मेरे पास हेल्थ कार्ड नहीं होता तो फिर मेरे लग जाते, क्योंकि $1200 मतलब 72,000 रुपीज़ बहुत ही बड़ी रकम होती है। मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी रकम है, लोगों के लिए पता नहीं। तो गाइज़ मैंने आपको बताया था, हमारी जो दूसरी या तीसरी वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि व्हाट टू इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू आफ्टर कमिंग टू कनाडा। तो उसमें सबसे दूसरी आई थिंक टॉप 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स में ये हेल्थ कार्ड वाला तो मैंने बता दिया था वहाँ पर ही। लेकिन गाइज़ वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो प्लीज़ गाइज़ आपका जो हेल्थ कार्ड है वो आप ले लो। अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वो प्रोवाइड नहीं करते, जनरली तो वो देते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोग्राम 2 साल का है कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, या 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल, या
जितना भी टाइम हो उतने टाइम का अगर आपका स्टडी उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है तो जनरली वो उतने टाइम का आपको जो हेल्थ कार्ड है वो लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप जैसे जैसे फीस आपकी पे करते हो वैसे वैसे आपको हेल्थ कार्ड मिलता है, और वो सब आपकी जो कॉलेज फीस है उसमें ही सब आ जाता है। तो गाइस अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो वहाँ से आपका जो हेल्थ कार्ड है वो एक्टिवेट करवा लो। अगर आपको पता नहीं है कि वो कैसे करते हैं तो गाइस आपके कॉलेज में ही ऐसे हेल्प डेस्क और ये सब होता है, ऐसे ऑफिस अलग से होती है, मतलब वहाँ पे स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। और अगर कोई ऐसी ऑफिस नहीं है तो एक ऑफिस तो हमेशा होगी। अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, राइट। तो गाइस इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वहाँ पे एक अलग से ऑफिस तो होगी ही होगी। तो आप वहाँ पे किसी को पूछ लो कि ये कैसे करते हैं, क्योंकि गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है और आप हॉस्पिटल में गए तो पता नहीं आपको कितने भी पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे। वेस्ट तो नहीं बोलते वैसे, कि क्योंकि यहाँ का तो पूरा ऐसा ही सीन होता है, तो वेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन गाइस आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा वहाँ पे। तो गाइस जस्ट टू सेव मनी आपको हेल्थ कार्ड ले लेना चाहिए, क्योंकि गाइस इतनी छोटी चोट के लिए, मतलब छोटी तो मैं नहीं कह सकता, मतलब छोटी थी लेकिन उसमें मेरा खुद का नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो इतनी अगर आपको कुछ छोटा दर्द वर्द हो गया, आपको ज़ुकाम बुकाम हो गया और आप हॉस्पिटल में जाओगे तो भी आपका खर्चा तो बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा है कि आप आपका जो हेल्थ कार्ड है वो एक्टिवेट करवा लो। अगर आपको कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं मिला है तो ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी, मतलब मार्केट में आपको बहुत सारे लोग ऐसा मिल जाएंगे, मतलब बाहर भी प्राइवेट बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ है, हेल्थ कार्ड कंपनीज़ है, हेल्थ केयर कंपनीज़ है। तो उन लोगों से आप हेल्थ कार्ड एक ले लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए, कब कहाँ का खर्चा कहाँ पे चली जाए। तो गाइस जस्ट फॉर अ सेफ साइड आपके पास हेल्थ कार्ड हमेशा होना ही चाहिए अगर आप कनाडा में हो तो। और गाइस अगर आप ये वीडियो कोई और कंट्री से देख रहे हो और आपका वहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है वो भी सिमिलर टू कनाडा ही है, तो गाइस ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा कि आप वहाँ का जो हेल्थ कार्ड है वो एक्टिवेट करवा लो। तो गाइस अब हम बात करते हैं मेडिकल सिस्टम इन इंडिया टू दैट ऑफ मेडिकल सिस्टम इन कनाडा। तो गाइस मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इसमें यह है कि इंडिया में मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छी है, खर्चे के मामले में भी इंडिया में अच्छा है और सब मामले में इंडिया में अच्छा है। जैसे मेरा यहाँ पे खर्चा बहुत हो गया, और अगर सेम चीज़ हम कन्वर्ट करके देखते हैं तो 72 और 74,000 रुपीज़ होते हैं। और अगर ये चीज़ मैं इंडिया में मेरे को ऐसा लगा हुआ होता और फिर मैंने इंडिया में मेरी ट्रीटमेंट करवाई होगी तो उसके मेरे मैक्सिमम आई गेस, अगर मैं मैक्सिमम पैसे भी दूंगा तो आई थिंक 150 to 200 रुपीज़ हुआ होता इंडिया में। फिर गाइज़ मैंने आपको जैसे ही बताया उस डॉक्टर ने क्या किया था, मतलब मुझे लेटा के उसने उसका इंट्रोडक्शन दिया था। तो गाइज़ हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे इंडिया में सबसे पहले देखते हैं पेशेंट को, उसको मतलब क्या बीमारी है, पेशेंट का हाल, वो सब देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि आई डोंट थिंक कि सारे डॉक्टर्स ऐसा करते होंगे। तो गाइज़ मैं मेक श्योर करो कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, लेकिन ये वाला जो डॉक्टर था उसने ऐसा किया था कि मुझे वहाँ पे सुला के अच्छे से मस्त उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि उसका नाम ये है, वो यहाँ से आता है, उसने ये पढ़ाई की है, जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग मतलब अगर आपके कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स या कोई भी होगा जो आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, तो वो बहुत सारे लोग अगर उनको कुछ होता है तो वो अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया आते हैं। तो गाइस अगर आपको क्वेश्चन होता है कि ये लोग अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया क्यों आते हैं, तो गाइस रीज़न तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि वो सब क्यों इंडिया आते हैं, वो सब ट्रीटमेंट करवाने के लिए। क्योंकि गाइस मैं भी बहुत बार सोच रहा था कि मतलब जब मैं इंडिया में था तब मैं भी सोचता था कि अगर ये इतनी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में गए हैं तो वहाँ पे सब सिस्टम तो अच्छी सेट होगी। तो गाइस कुछ सेट नहीं है। हर एक कंट्री में ऐसा प्रॉब्लम होता है, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में ये सब अलग अलग रूल्स के हिसाब से, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सब होता है। तो गाइस उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं इंडिया में सोचता था कि लोग क्यों उनका
ट्रीटमेंट और ये सब करवाने के लिए इंडिया आते हैं कोई और कंट्री में अगर वो रह रहे तो गाइज़ बस यही रीज़न्स है। तो गाइज़ मेरा ये जो इंसिडेंट है तो ये मेरे साथ हुआ था। आई थिंक इट वॉज ऑन द 1st of February आई गेस, 1st और 2nd, और डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके 2 वीक हो गए हैं, 2 वीक तो हो गए हैं। सैटरडे के दिन हुआ था, आई थिंक द 1st Saturday of February और द लास्ट सैटरडे ऑफ जनवरी। एक्चुअली मुझे याद नहीं है गाइज, सो सॉरी फॉर दैट। गाइज मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो मेरा हेल्थ कार्ड है उसका मतलब फिज़िकली मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास फ़ोन में है। तो उन लोगों ने मेरे फ़ोन से देखा कि मेरे पास हेल्थ कार्ड है, तो जैसे ही सब उन लोगों ने बोला कि आपका हेल्थ कार्ड में सब कवर हो जाएगा, तो मैंने उनको पूछा कि कैन आई गेट द बिल, मतलब जो रिसिप्ट है वो मुझे दे सकते या नहीं दे सकते। तो उन लोगों ने मुझे ना बोला था कि नहीं दे सकते। फिर मैंने बोला था कि क्यों नहीं दे सकते, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको देखनी है तो फिर यहाँ पे देख लो, वरना आप फ़ोटो भी नहीं खींच सकते उसकी और आपको ये मिलेगा भी नहीं। तो जो पूरा बिल और ये सब है वो डायरेक्ट मेरी जो कंपनी है, मेरा जो कंपनी का, जिस कंपनी का मेरे पास हेल्थ कार्ड है गार्डमी, मतलब उनके डायरेक्ट उन लोगों के साथ बातचीत होके सब क्लेम हो जाता है। तो गाइज इसीलिए मुझे वो जो रिसिप्ट या बिल या जो भी है वो मुझे नहीं दिया था। गाइज दिस वाज वन ऑफ द बैड एक्सपीरियंस फॉर मी इन कनाडा। मतलब ये इंसिडेंट मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन गाइज ये तो है कि किसी को नहीं पता होता है कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। बस मेरे साथ यही इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। आपको यहाँ के मेडिकल सिस्टम के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हेल्थ कार्ड कितना इम्पोर्टेंट होता है। गाइस एक और एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप बीमार हो कनाडा में, अगर आप कनाडा में हो तो ये कैनेडियंस के लिए है, मतलब कैनेडियंस के लिए, मतलब अगर आप कनाडा में हो और अगर आप मतलब कुछ बीमार हो या आपको कुछ भी हो गया है, तो गाइस डायरेक्ट जो बड़ा हॉस्पिटल है उसमें मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। अब आप मेरा खुद का देख लो एग्जाम्पल, राइट। तो मुझे ले गए थे इमरजेंसी में, और वहाँ पे भी मेरे 3.5-4 घंटे उन लोगों ने वेस्ट किए। इमरजेंसी में भी इतना वेस्ट टाइम किया उन लोगों ने, इतना टाइम वेस्ट किया। गाइस अगर आप नॉन इमरजेंसी में जाओगे तो पता नहीं वहाँ पे तो क्या ही होगा, क्योंकि अगर इमरजेंसी में इतना टाइम वेस्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे तो पता नहीं क्या होता। तो गाइस बस यही है कि अगर आपको कुछ इतना सीरियस बीमारी नहीं है तो गाइस छोटे छोटे क्लिनिक्स भी होते हैं यहाँ पे, तो गाइस आप उसमें चले जाओ, क्योंकि गाइस उसमें जो डॉक्टर है वो डायरेक्ट आपको देखेगा और सब फटाफट से हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।